आज हम बातचीत करेंगे केसरी बाई से और थाबरी बाई से। इन दोनों की जो जर्नी रही है सोलर इंजीनियर्स बनने की, उसको हम समझेंगे। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, छोटी छोटी ढाड़ियाँ और वहाँ से महिलाएं अधिकतर नहीं निकलती हैं, और आपने यहाँ 5 महीने की ट्रेनिंग ली, तो आपको किस तरह की दिक्कतें आई? और फिर जब आप यहाँ से ट्रेनिंग लेके वापस जब वो गई और आपने अपने गांव में बिजली लगाई, लाइट लगाई, इंस्टॉलेशन किया, तो किस तरह की आपको कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्या? मतलब कभी घर से बाहर नहीं निकले, तो उससे पहले हमको ऐसे डर तो लग रहा था कि हम कभी नहीं निकले बाहर, और बाहर के लोगों से भी बातचीत कभी नहीं की थी। तो ये हम पहली बार आए थे इधर, और सीखने का जो टूल्स वगैरह था, तो उनको भी देखकर हमको ऐसे लग रहा था कि हम इनका नाम भी जान पाएंगे या नहीं जान पाएंगे। उसके बारे में भी थोड़ा डर रहा था हमको कि कंपोनेंट वगैरह बताया, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जानने लगे। उसके बारे में हमको खुद ऐसा लगा कि हाँ, हम इसको कर पाएंगे। सीख के गए तो गांव वाले लोग बहुत सारे बातें कर रहे थे कि कब आएगा और कब कैसे लगाओगे। फिर वहाँ पे भी मीटिंग रखी गई थी, तो पूरे गांव वाले भी आए थे। वहाँ पे भी हमने गांव वालों को बताया, जो सामान था वो लेके गए। उसके बाद में हम गए तो गांव वालों ने भी मदद की, तो हमको बहुत अच्छा लगा। सामना तो करना पड़ा था क्योंकि जंगल में थे, कभी हम गांव में तो पहली बार थे, तो कभी गांव में इतना घूमने के लिए भी कभी नहीं जा रहे थे। आपकी यात्रा कैसी रही? आपने कैसे यहाँ पर जब आई, तो आपके अनुभव क्या है? आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आए तो मेरे को भी पहले पहले तो दिक्कत लगते थे, 5 महीने कैब जाएगी कैब जाएगी। फिर वो क्लास में सिखाते, टूल्स वगैरह सिखाया, फिर वो सब सिखाया, तो थोड़ा दिन तो ऐसा नहीं लगता था, फिर तो सही लगता था। तो मैं फिर वो पहले तो पेन टूल सीखा, लैंप सीखा, सार्स कंट्रोल सीखा, और दीवार लाइटन सीखा, बिंदी टोर सीखा। तो केसरी भाई, आप ये बताओगे कि आप जब यहाँ से ट्रेनिंग के बाद गए, आपने लाइट वगैरह लगाई, फिटिंग कर दी, इंस्टॉलेशन कर दिया, तो आपको कैसा महसूस हुआ और गांव वाले आपको कैसे देखते हैं? जब जब हम सोलर पैनल लगाने के लिए जा रहे थे, तो कई लोग तो हमको ऐसे भी बोल रहे थे कि ऐसी भी महिला है जो पहली बार जाके सीख के आए थे, तो उनकी भी घर में बहू थी, उनको भी ऐसे बोल रहे थे कि इनकी तरह तुम भी बाहर निकलना सीखो, कि घर के अंदर ही मत रहो। तो मतलब हम जब जाते थे, 2-3 घर में गई थी, तो जब कोई बूढ़ी औरत थी, तो वो ऐसे बोलती रहती थी उनको, बेटों को और बेटी थी उनको डांटते थे हमको देखकर। देखो, ये भी कोई हमारे इतना पैसन भी नहीं है दूर जगह पे, पर तो भी जाके ये सीख के आए। आसपास पड़ोसी और भी होते दूर दूर के, वो भी आते तो बोलते कि तुम्हारा लगा दिया तो इनको बोलो कि हमारे गांव में भी लगाएंगे, और हमारे गांव में भी महिला को लेके जाएंगे साथ में, और तो हमारे गांव में भी लाइट हो जाएगी। इसके बारे में बहुत चर्चा करते रहते हैं। कभी पंचायत में जाते तो कुछ मीटिंग होती है, तो वहाँ पे भी खड़े करके महिला के आगे बता देते कि ये सोलर इंजीनियर करके आए हैं, तो इनसे कुछ सीखो। सोलर इंजीनियर के रूप में आपकी पहचान हो ही गई है आपके आसपास। अपने भविष्य को आगे और क्या योजना है आपको? वैसे हमको लगता है कि और कुछ संस्था हमको जो काम करने के लिए देंगी, तो हम करने के लिए तैयार है। वैसे घर बैठे भी ये एकल विद्यालय का काम है, वो भी बच्चों को पढ़ाने का मैं काम अभी चालू है, और ये भी संभालती हूँ। और सिलाई मशीन का भी हमारे थोड़ा पंचायत में 1 महीने का जो है, तो उसमें भी मैं थोड़ा जाती हूँ, क्योंकि तीनों काम चलाती हूँ एक साथ में, और घर का भी देख रेख करती हूँ। तो और भी काम मिल जाए तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने खुद लगाया, और मैं भी खुद पढ़ सकती हूँ, और मेरे पीछे कितने बच्चे हैं जो खुशी से पढ़ रहे हैं, उस बात को लेकर मेरे को बहुत गर्व लगता है कि पूरा 50 घर में लगी है मेरे पीछे। उन 50 घर में कितने बच्चे पढ़ते होंगे, जो उनकी उम्मीद होगी कि हम कुछ बनना चाहते हैं, उसको देखकर मेरे को बहुत गर्व होता है। केसरी भाई और थाबरी भाई के साथ हमने इनकी यात्रा, जो जर्नी रही है सोलर इंजीनियर्स की, उसको हमने समझने की कोशिश की।